और मैं इस चैलेंज के साथ आपसे कह दूं कि असद आजमी आएगा तो आपकी नींदें उड़ा के रख देगा। असद आजमी साहब के पास वो माल, वो मटेरियल मौजूद है इस वक्त मैं समझता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की चाहत और मांग हो रही है तो वो जनाबे असद आजमी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत प्यारी आवाज से नवाजा है, तरन्नुम भी अच्छा है, लहजा भी अच्छा है, कलाम के अंदर भी इनफरादियत होती है, अछूतापन होता है और माशाअल्लाह जिन मौज़ूआत को बड़ी आसानी के साथ वो छू लेते हैं, बहुत कम शायर उन मौज़ूआत को छू पाते हैं। मैं जनाबे असद आजमी तक पहुंचूं उससे पहले एक बात ये गुजारिश करूं कि हजरत सादी ने कहा कि बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से, अच्छे आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। ये बात मेरे दोस्तों उर्दू अदब के टाइगर तक पहुंचती है तो जनाबे राहत इंदौरी ने कहा कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे फिर याद आते हैं कि उन्होंने कहा कि हदे शुऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सिम लिख दिया, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरजते हाथों से बस मीम लिख दिया। ये बात जब बनारस के शायर शसीर सिराजी तक पहुंचती है तो उन्होंने ये कहा कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी, इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी, वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद नसीर पीजा ये मेरा बचा हुआ पानी। ये तसलसल सुबह के 4 बजे तक मैं गिना सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है, बात यही खत्म करता हूँ। ये मुस्लिम शोरा थे, ये बात जब बिरादराने वतन तक पहुँचती है, हिंदू भाई तक पहुँचती है तो मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह शहर बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। कालका प्रसाद तो यूं गोया हुआ कि जो शर्क से होकर तलब दिरहम दीनार लेकर जमीन ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार, एक शब्द जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर कालका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, ना ले मोहम्मद वही सर पे उठा ले। मनचंदाबाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देखो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज, एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों से चला है सूरज। ये बात जब कृष्ण बिहारी नूर तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि कूचा ये शहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। ऐ मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। मेरे दोस्तों, ये तमाम तर तखय्युलात तसव्वुरात और इन तमाम तर मफहूम को किस तरह पिरोते हैं, अगर ये देखना हो नई नस्लों के शायरों के पास तो मुझे ये देखना होगा कि जनाबे असद आजमी किस सलीके से आप तक पहुंचते हैं। मैं बड़े अदब के साथ अच्छे दोस्त अली जनाब असद आजमी दयारे शिबली यानी आजमगढ़ से आया हुआ शायर, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि मुझको गजल न गीत के दीवान सुनाओ, मुझको गजल न गीत के दीवान सुनाओ, हाफिज हो तो वजद में कुरान सुनाओ, मचलेगा मुजाहिद मेरा दिल इश्क़ नबी में, शायर हो तो फिर नग़्मे हसन सुनाओ। मुकर्रमी सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, इसके लिए मैं शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 25 रोज से बहुत कशमकश का आलम है मेरे घर का।
हर वक्त का मेरा साथी, मेरा बड़ा भाई जो इस वक्त जेल के अंदर है, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी गैब से मदद फरमाकर जल्द से जल्द उसकी रिहाई अता फरमा दे। आमीन। और वो बाहर आ जाएं तो दिल को एक सुकून मिले। मेरे चेहरे पर मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब से जैसे ही मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा है। तो मैंने कहा मुजाहिद भाई क्या किया जाए, हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं कि किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो पहले उसे पकड़ लिया जाता है, उसके जेल के अंदर डाल दिया जाता है, बाद में ये पूछा जाता है कि इसका इल्ज़ाम क्या है। अभी आपने सोशल मीडिया पर 20 साल के बाद एक चचा को जेल से बाइज्जत बरी होते हुए देखा। वो जवान थे तो जेल के अंदर गए थे, तो बूढ़े हुए वापस आए, उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई। तो बड़ा अजीब व गरीब सा मंजर है। मैं दुआ करता हूँ कि हजरत उमर फारूक जैसी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान को मिल जाए। मैं यहाँ से आप तक पहुँचना चाह रहा हूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक पहुँचूँ आप तक। इस ज़मीन पर इस प्रोग्राम में इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों से आप सब ने इस बच्चे को सुना था। आइए मैं खूबसूरत सा मतलब पढ़ूँ, उससे कबल अपने आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पढ़ें और सब लोग मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। हाँ जी, अता करें। मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। सदर मुशायरा की इजाजत, शाहिद भाई की पूरी टीम को मुबारकबाद। मतला हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले के मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, अल्लाह रास्ता मेरा नबी है। सुने पेश करता हूँ, मतलब सुने। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी। अंबिया है सोना, क्या तराशा है मियां? हीरा मेरा नबी है। थोड़ा सा बेदार होकर अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। जी मुझे आपको मालूम है कि आप कितनी देर में गर्म होते हैं और इंशाल्लाह मुझे पता है कि आप कैसे हैं, तो मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ आप तक। हाजिर करता हूँ, मुजम्मिल ने जहाँ छोड़ा है मैं वहीं से पकड़ने की कोशिश करूंगा। जी जी पेश करता हूँ यहाँ से शेर मुलाहिज़ा फरमाए। अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे। थोड़ा सा ये वाला भी मोहल्ला अधूरा कर कह दे सुभान अल्लाह। अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, पत्थर पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बासद आजमी जिंदाबाद। क्या शेर पढ़ा है भाई, जिंदाबाद। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। ये है जनाबे असद आजमी। बहुत शुक्रिया। अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला, अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे,
अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी है। बहुत हजरत गूगल का नाम सुना है? हाँ सुना है ना? अल्लामा को सब जानते हैं। उस पर जाइए और लिखिए दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा इंसान कौन है। गूगल आपको जवाब देगा। हत्तल की बात यहाँ तक आ चुकी है कि लोग कुरान को नहीं खोलते। अगर कोई मसला मसाइल उनको देखना होता है तो वो जाकर किसी मुफ्ती साहब के पास नहीं बैठते, वो यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पर जाकर वही सवाल यूट्यूब से पूछते हैं। तो भरोसा इतना हो गया है, उसी यूट्यूब पर जाइए, उससे पूछिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, यूट्यूब आपको जवाब देगा। यूट्यूब का मालिक पता है कौन है? एक ईसाई है। उसने बहुत कोशिश किया इस नाम को हटाने की कि जब कोई ये नाम ले कि दुनिया का सबसे अच्छा सबसे सच्चा इंसान कौन है तो ये नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन गूगल भी गजब का, उसने कहा कि तुम अपने सिस्टम से मुझे डिलीट कर दो, ये मुझे मंजूर है साहब, लेकिन मैं अपने सिस्टम से इस नाम को डिलीट कर दूं, ये मुझसे मंजूर नहीं है। एक शेर पढ़ रहा हूं बनारस के अच्छे लोगों, ये जमीन वो जमीन है कि यहाँ से पार्लियामेंट तक आप पहुँचाने की जान रखते हैं। आप इंशाल्लाह इस शेर को पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, हाजिर कर देता हूँ बतौर खास समाज फरमा लें कि कुफ्फारो मुशरिकी भी अच्छा छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफ्फारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी। अरे बाबा 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 बाबा, कुरान का लिया जवाब नहीं, वो भी हरम में, वो भी नबी पाक। कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। अच्छा है भाई, शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए, आका को देखना है, आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। अच्छा मशवरा। आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है। वाह शाहिद भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई असद, क्या अच्छा अच्छा शेर पढ़ रहा है भाई, जिंदाबाद। कैसा मेरा नबी है, आए थे जान लेने, अच्छा खुद जान लुटा रहे हैं। थोड़ा सा मोहब्बतों से पर हाथ उड़ाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। आए थे जान लेने, खुद जान लुटा रहे हैं। आए थे जान लेने, खुद जान लुटा रहे हैं। फारूक पर नजर जब करता मेरा नबी है, नजर जब करता मेरा नबी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। आइए एक मतलब एक शेर पढ़ रहा हूँ।
उसके बाद इंशाल्लाह एक मुकम्मल कलाम आप हजरात को सुनाता हूँ। खूबसूरत सा 4 मिसरे आप तक पहुँचा रहा हूँ। इनायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेशक हर मोमिन को है, जिसको नहीं है वो मुसलमान नहीं, ईमान का हिस्सा है। आप लोग अपनी माँ का मकाम जानते हैं, मर्तबा जानते हैं, जानते हैं मर्तबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का मकाम सिर्फ बताया कि फर्ज नमाज ऐशा की मैं पढ़ रहा हूँ और मेरी माँ पुकार ले मोहम्मद, तो मैं फर्ज नमाज की नीयत तोड़कर माँ के कदमों में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। इससे बड़ी अहमियत क्या हो सकती है माँ की। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। नौजवान नस्ल आप सबकी माओं को अल्लाह सलामत रखे, मेरी माँ को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह कलाम तक पहुँचता हूँ। पेश करता हूँ यहाँ से 4 मिसरे करे भाई असद के रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, जो माँ से मोहब्बत करता होगा इंशाअल्लाह मेरे हर मिसरे में शरीक होगा। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको अगर, चाहिए तुमको अगर एक हज अकबर का सवाब, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख। नारे तकबीर, अज़मते वालिदैन जनाबे असद आज़मी। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है यार। फिर पढ़ दो यार असद, वाह। सब माँ के दुलारे खड़े हो गए भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ये वाला भी मोहल्ला एक मर्तबा हाथ उठाकर माँ के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और लहकर कह दे सुभान अल्लाह। रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्ती ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको एक हज अकबर का सवाब, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। बहुत शुक्रिया। आइए खूबसूरत सा कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, खूबसूरत सा मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ। ऐसा फरमा ले। के झंडा इस्लाम का, क्या बात है। थोड़ा सा मिजाज बनाकर सुने तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। असद हाजिर करता हूँ मुलाहिजा। माइक लेकर थोड़ा इधर आ जाओ, क्योंकि वो कूलर की हवा जो है उससे टकरा रही है। हाँ जी। झंडा इस्लाम का, झंडा इस्लाम का लहराएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है। झंडा इस्लाम का, झंडा इस्लाम का लहराएंगे इंशाअल्लाह। सारी दुनिया पे, सारी दुनिया पे हम ही छाएंगे
सारी दुनिया पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। झंडा इस्लाम का वक्त आया तो वक्त आया तो वही 313 वाली वक्त आया तो वक्त आया तो वही 313 वाली फिर से तारीख भी दोहराएंगे हाय 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 वाह वाह जिंदाबाद। दोहराएंगे इंशाअल्लाह सारी दुनिया पे। क्या बात है। बकरी शेरे के ही पनघट पे पिएंगे पानी। बकरी शेरे के ही बकरी शेर के ही पनघट पे पिएंगे पानी। दौर हम फिर से वही लाएंगे इंशाअल्लाह। दौर हम फिर से वही लाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे भाई असद आज़मी पे बहुत अच्छे भाई। यहाँ से खूबसूरत सा नाते पाक का मतलब मुकम्मल आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं जी आता कि फिर खाने काबा की छत से तकबीर पुकारी जाएगी। फिर खाने काबा की छत से तकबीर पुकारी जाएगी। अब ला तो मना तो रोज़ा की भी अर्थी उठाई जाएगी। सब झूठे खुदा मिट जाएंगे, सब झूठे खुदा झुक जाएंगे। बस एक खुदा की चौखट पर सब झूठे खुदा झुक जाएंगे। बस एक खुदा की चौखट पर मैं खाना वहदत छलकेगा, तौहीद पिला दी जाएगी। हर दिल में बसेगा अब ईमान। क्या बात है। बसेगा अब ईमान और होठों पर कुरान। बहुत अच्छे भाई। मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। बहुत खूबसूरत सा बंद आप तक पहुंचा रहा हूं, पेश कर देता हूं बतौर खास। मुलाहिज़ा फरमाएं कि अब काहिन और नुजूमी का सब आबो दाना बंद हुआ। अब काहिन और नुजूमी का सब आबो दाना बंद हुआ। जिन्नातों का शैतानों का अंबर पर जाना बंद हुआ। जिन्नातों का शैतानों का अंबर पर जाना बंद हुआ। ईमान का डंका बजने लगा, ईमान का डंका बजने लगा। असनाम परस्ती भूल गए, ईमान का डंका बजने लगा। असनाम परस्ती भूल गए। इन
इंसानों और हैवानों को मनहूस बताना बंद हुआ। होंगे यहाँ सब लोग बराबर, बहुत अच्छे भाई। होंगे यहाँ सब लोग बराबर, खादिम और सुल्तान। मोहम्मद क्यों? मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। बहुत शुक्रिया। आइए ये कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, कलाम आखिर। चूंकि मैं बहुत कश्मकश में हूँ। यूट्यूब पर जो आप देखते होंगे वो मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, वो नजर नहीं आ रहा हूँ। वो फिर आऊंगा अगले साल तो हो सकता है मिजाज तक कुछ अच्छा सा हो जाए। क्या बात है। एक प्रेशर था, शाहिद भाई से मैंने माजरत करी, इस प्रोग्राम का हिस्सा मुझे मत बनाइए। जब तक मामला रफा दफा नहीं हो जाता तक बहुत जहन पे प्रेशर है। लेकिन आइए एक कलाम आपको सुना दूं। भाई ने कहा 1.5 घंटे, पीछे से कहा 1.25 घंटे, लेकिन हमारी कंडीशन को कोई नहीं जानता कि ये बंदा 1.5 घंटे या 1 घंटे पढ़ने की कंडीशन में है भी कि नहीं है। तो मैं यहाँ से एक कलाम आप तक पहुँचा दूं, उसके बाद मैं जहमत तमाम पेश करता हूँ। खूबसूरत सा अता करे भाई असद। इसमें बहुत अहम रोल किरदार अदा करते हैं मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब भी माशाअल्लाह। सब कुछ जानकर भी ये अनजान बने रहते हैं। आइए मैं मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। बहुत अच्छे भाई। अच्छा सुने दोस्तों, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ सनाए शेगे अबरार में हर लहजा गो हर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ सनाए शेगे अबरार में हर लहजा गो हर बार। वरना वो सैयद अली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमी ओ मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सा गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। क्या खूबसूरत निभाया है भाई। वाह 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 वाह। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो मुतागर हो, सबसे बड़ी बहर है मुसफ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का, दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शेगे अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो मुतागर हो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का, दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शेगे अबरार। जिनके कदमों की चमक चाँद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। अब यहाँ से शरीक हो जाइए जी। ज़मीनो ज़मा। हाँ सुने दोस्तों, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकानो मकान तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, चमन में फ़ज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक क्या सलासत है भाई। तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तब तवा तुम्हारे लिए, न रूहे ज़मीन न अर्श बरी न लौहे मुबीन, कहीं भी कोई खबर की नहीं जो रंदे खुली, अज़र की निगाह तुम्हारे लिए, सहाबे करम ज़माना जिए के आबे निअम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा सभी मानने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है जनाबे असद आज़मी। हाय हाय।
फिर इस बंद को पढ़ूं? हाँ जी, इजाजत है आप सबकी? एक मतलब लहक कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन फलक ज़मा ओ समा, ये अमन अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए फूलों को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तब तवा तुम्हारे लिए, न रूह ज़मीन अर्श बनी, न लौह मुबीन कहीं भी कोई खबर की नहीं, जो दम पे खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए, साहब करम ज़माना जिए कि आप ने हम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जब हुस्न दौन का अजल वनुमा, जब हुस्न दौन का अजल वनुमा, अनवार काल में क्या होगा, जब हुस्न दौन का अजल वनुमा, अनवार काल में क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए, जब हुस्न दौन का अजल वनुमा, अनवार काल में क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का होगा, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर, इन जगमग 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 जगमग, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा, कहिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वाह भाई असद, हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। अल्लाहु अकबर, पढ़ दीजिए जो फरमाइश है। वाह 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 जिंदाबाद, अच्छा है भाई, वाह वाह, अल्लाह सलामत वरफ़अना, यही फरमाइश है। हाँ पढ़े, वरफ़अना लक ज़िक्रक, सुने दोस्तों, मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगे दाता मेरे ख्वाजा, न वली हूँ न कलंदर, मेरे जैसे तो बहुत हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, जो तेरे दर पे खड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, के मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जिंदाबाद। जाते जाते कलाम के खूबसूरत सा मतलब चंद शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ जी, सलाम की शक्ल में। लोग कहते हैं देवबंदी सलाम नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ। क्या बात अपने है, आका की बारगाह में खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान के मंच पे खड़े होकर हम सलाम पढ़ते हैं।
एक मतला यहाँ से पहुंचा रहा हूं। अता करे भाई ऐसा बीबी साहब बनारस के अच्छे लोग आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे मना किया गया यहाँ किसी मसलक की बात नहीं होगी। मैं यहाँ पर जितने मसलक हैं सबका अदब सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं अनाप शनाप बोलते हैं, तो उनको मैं जवाब देता हूँ कि हम सब एक हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम एक हैं, हम बटे हुए नहीं हैं। कि नबी के बताए हुए रास्ते पर हमें मुत्तहिद होके जाना पड़ेगा। सितम जालिमों का मिटाना अगर है तो मसलक का झगड़ा मिटाना पड़ेगा, तो मसलक का झगड़ा मिटाना पड़ेगा। मैं यही से खूबसूरत सा मतलब अता करे भाई। वाह 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 वाह। सलाम उस पर के जिसने दीन सिखलाया है उम्मत को, सलाम उस पर के जिसने दीन सिखलाया है उम्मत को, सलाम उस पर के जिसने देखा दोज़ख और जन्नत को, सलाम उस पर जो आए हुसैन यूसुफ से हंसी बनकर, सलाम उस पर जो आए रहमतुल लिल आलमी बनकर, सलाम उस पर जो सब नबियों से आला और प्यारा है, सलाम उस पर खुदा ने जिसे पे कुरान को उतारा है, सलाम उस पर के जिसने बू जहल का मुँह किया काला, सलाम उस पर के कंकर ने भी कलमा जिसे का पढ़ डाला, सलाम उस पर जो उम्मत को जहन्नम से बचा लेगा, सलाम उस पर जो रो रो कर खुदा को भी मना लेगा, सलाम उस पर जो रो रो कर खुदा को भी मना लेगा, सलाम उस पर के जिसके घर में बस टूटी चटाई थी, सलाम उस पर के जिसके घर में बस टूटी चटाई थी, सलाम उस पर असद जिसने शाही में गदाई की, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाह भाई असद। मौजूद सामईन, एक बात आपसे ये अर्ज करूं कि कम से कम 10 अभी हमारे फहरिस्त में है शायर, एक शायर है हसीन साहब, हसीन आरफी। तो मैं कहना यह चाह रहा था आपसे कि असद आजमी को मैं कम से कम जानता हूं तो 18-19 साल से। मैं अपनी निजामत में सबसे पहले अगर किसी को शेर पढ़वाया या मुझे मौका मिला तो वो असद आजमी। मेरी पूरी तालीम एजुकेशन जो है वो यकीन जानिए दयारे शिबली यानी आजमगढ़ से। मैं यूँ कह दीजिए कि रहने वाले तो यूँ बिहार के हैं, वरना हर खित्ते हर दयार के। शायर होता है, फनकार होता है किसी एक दयार का नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उत्तर प्रदेश यानी आजमगढ़ में सरायगीर में निकला। असद आजमी को पहली मर्तबा ये देख रहा हूँ कि इनकी आवाज बैठ गई है, वरना ये वही बंदा खुदा है जिसे ढाई घंटे मैंने रांची की सरजमीन, धूनी के सरजमीन पे जाके धुन के पढ़ते दिखाने। लेकिन इससे पता यह चलता है कि जब बड़ा भाई सिर्फ बड़ा भाई नहीं होता है, वो बाप के दर्जे का होता है। जब वो अंदर चला जाए तो दिमाग का सारा सिस्टम हिल जाता है। असद आजमी साहब पर सबसे ज्यादा प्रेशर कमेटी से मेरा कि असद साहब ये छोटे छोटे बच्चे ने हौसला बढ़ाया, तुम्हारी हाजिरी ही उनकी हौसला अफजाई बढ़ा सकती है। लिहाजा कभी ये कमेटी फिर मजबूत होंगी तो इंशाल्लाह आपके हर तरह के नखरे को बर्दाश्त किया जाएगा, तमाम तर शोरा के बर्दाश्त किया जाएगा। असद आजमी साहब यकीन जानिए आज वहां से होकर आए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस महफिल रसूल की बरकत से इनके भाई को निजात अता फरमाए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं हाजी शौकत अली साहब आपके सगे चचा हैं।
असद आज़मी साहब अच्छे घराने से आते हैं, बहुत अच्छे घराने से, ऊंचे घराने से, शायरी का ज़ौक़ है, वरना बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इनका चलता है। अल्लाह ताला ने इतना दौलत और सर्वत से इन्हें नवाजा है। लेकिन आज पहली मर्तबा, लेकिन असद साहब ने लगे हाथ, इशारे शनाए में मुझ पे भी इशारा थोड़ा सा आड़े हाथ ले लिया। हबीबी साहब सब कुछ जानते हुए हमको बाद में पढ़वाए। मेरे ऊपर दबाव मेरे भाई कमेटी का होता है। नाज़िम तो सबकी भौजाई है, इधर से जो चाहे टॉर्चर कर ले, इधर से भी कर ले, इधर से भी कर ले, मुझे सबका सुनना है। लेकिन लेकर ये चलना है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो मेरा मसला ये है, और इंशाअल्लाह जो चीज जहां पे होनी चाहिए थी वहीं पे बहुत अच्छी रही और प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। इसका सेहरा सदर मुशायरा के सर जाता है कि जब सदर बावकार हो, अल्लाह वाला हो, तो यकीन जानिए मुशायरा कामयाबी की जमानत तय कर लेता है और कामयाबी की मंजिल तक जाता है। मुजम्मिल हयात साहब जब शुरू में कलाम पढ़ रहे थे, मैं पूरे मजमे को देख रहा था कि उनकी आंखें नम थी। सदर साहब की तरफ मैं देख रहा था, कभी हाजी साहब की तरफ देख रहा था, और कितने हुज्जाज यहाँ बैठे उनकी निगाहों की तरफ मेरी निगाहें गई। तो मैं देख रहा था कि जिस्मानी तौर पे यहाँ वो मौजूद है, लेकिन रूहानी तौर पे वो मदीने के गलियों में टहल रहे थे और वादिये मदीने में टहल रहे थे, और कभी गुंबदे खजरा के साये तले से गुजर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि कभी रोज़े मुस्तफ़ा के करीब जाकर सलातो सलाम पेश कर रहे हैं। मैं एक बात मदीने की बताऊं, अल्लाह ताला ने मुझे मदीने में बुलाया, दुआ करता हूं अल्लाह पाक फिर मुझे बुलाए। मैं बहुत पहले इमरान प्रतापगढ़ी मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, गजल जब पढ़ता था बहुत मेरी निजामत में उन्होंने मुशायरे पढ़े। अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया, आज कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता बन गए, अल्पसंख्यक के चेयरमैन बन गए, और अल्लाह करे यह मकाम उनको अल्लाह देता रहे, क्योंकि वो बहुत चतुर शायर है, चालाक शायर है, मैं जानता हूं। खैर सियासत में मेरा ताल्लुक कुछ नहीं है, लेकिन मैं सियासत में उन लोगों का साथ देता हूं जो हक पे है, और हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने एक पोस्ट डाला था मदीने में कि मैं हरम पाक में टहल रहा था, तो पीछे से एक आवाज आई कि मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये नज़्म उनकी बड़ी मशहूर थी। तो उन्होंने लिखा फेसबुक पे कि मेरी दुनिया की सबसे कीमती कमाई और सबसे अच्छा फैन वही था जो हरम पाक में मुझे टोक दिया। अब मैं जब मदीने पहुंचा तो मैंने कहा कि छोटी मोटी शोहरत अल्लाह ने मुझे भी अता की है नाते रसूल के सदक़े में। खुदा की कसम अजीब व गरीब वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह जब किसी को चाहता है तो क्या से क्या कर देता है। मैं गया, उम्रा मुकम्मल कर लिया हरम पाक में। शारल हज एक जगह है मक्के से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहीं हमारे पीर साहब थे, वहीं हम बैत हो गए। वही रास्ते में हादसा यह हुआ, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। अब हमारे पास हाजिरी के लिए 2 दिन बचे थे हजरत, मदीने पाक में जाऊं और हाजिरी सलातो सलाम पेश करूं। दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मुजाहिद 2 दिन बाकी, तेरे पासपोर्ट गुम हो गए, ऐसा तो नहीं कि शहर नबी में तुझसे बेअदबी हो गई, नबी नाराज हो गए और तेरी हाजिरी कैंसिल हो गई। मैं सजदे में गया, रब्बा से कहा कि रब्बा तू तो अच्छी तरह से जानता है कि मेरा सहाबा की तरह ईमान मजबूत नहीं है, अगर मैं रोज़े मुस्तफ़ा पे हाजिरी न दिया और सीधा चला गया, मुमकिन है ये कदम लड़खड़ा सकते। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और किसी तरह से वो जो 2 दिन थे, पासपोर्ट जब फिर से बना तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पाक में मुझे 14 दिन रहने का मौका मिला। 14 दिन बढ़ गए। और मैं जब वहां गया तो बिल्कुल रोज़े मुस्तफ़ा पे देखेंगे कि वो मोर के पकने का वो ये लिए रहते हैं और रोज़े की जाली की सफाई करते रहते हैं खुद्दाम हज़रात। मैं जैसे गया जन्नतुल बकी के अंदर, क्या कहते हैं, रियाजुल जन्ना के अंदर, तो एक दौड़ कर खादिम आता है और मैं व्हील चेयर पे था। व्हील चेयर में ये आसानी हुई, पहली मर्तबा देखने को मिला कि सिर्फ लंगड़े को, माजूर को ट्रेन में कंसेशन नहीं मिलता, मदीने पाक में भी मिलता है। रोज़े मुस्तफ़ा के एकदम करीब होके आप जाइए, ये शरफ अल्लाह ने माजूरीन को दिया। मैं व्हील चेयर पे बैठा था, वो दौड़ के आया और दौड़ के कान में, मैं समझा कि शायद करीब हूँ रोज़े के, मुझे हटाने के लिए कर रहे हैं, ये शुरता हजरात यहाँ पे है। मैं जैसे पहुंचा मेरे कान में आके कहता है, हबीबी साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं भी मुरादाबाद से हूँ। अरे यार दिल तो तड़प गया।
हमने कहा उसको हरम में लोग उनको टोका तो फैन, मुझके तो माशाल्लाह रोज़े हबीब का खादिम मुझे टोकरा। मैंने अपने जेब से 200 रियाल निकाले और फौरन उसे इनाम दे दिया। वो भी नबी का आशिक, इतना चतुर और चालाक, हाजिर जवाब। उन्होंने कहा हबीबी आप तो लेना जानते हैं, देना कब से जान गए। मैंने भी कहा कि मैं भी नाजिम हूँ, कहे कान इधर लाइए, रोज़े मुस्तफ़ा है, ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। कमियां जिसकी खिदमत में लगे हो उन्होंने इनाम देकर बता दिया था। यही वजह है कि शोरा आज अच्छी तरह से पूरी दुनिया के अंदर चहक रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सफर कर रहे हैं। जिसकी खिदमत में तुम लगे हो उन्होंने ये सही सिखा दिया। तो ये नाते पाक का सदका है।